हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 19 जून 2022 और आज के दिन एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जो कि है जेबीटी एंट्रांस का 2022 का। और ये जो एंट्रांस है ये मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कल ही मुझे काफ़ी मैसेज आए थे कि आप जेबीटी का एंट्रांस भी सॉल्व करके डालें। और ये जो एंट्रांस है ये मुझे भेजा है आशू जी ने, और ये आशू डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी सेक्शन हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें है क्षण शब्द है, जो क्षण शब्द है ये है एक तद्भव शब्द है ये। चलिए अगला पगड़ी शब्द है। जो पगड़ी शब्द है ये एक देश शब्द है। आ स्वर है, ठीक है। जो आ स्वर है ये एक दीर्घ स्वर है। उज्ज्वल में संधि है, तो उज्ज्वल में जो संधि है वह है व्यंजन संधि है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर में जो टिक किए हैं आप उन पर ध्यान ना दें। हालांकि उनमें से काफ़ी सही है लेकिन बीच में से एक दो कुछ गलत भी हैं, तो इसलिए आप जो मैं टिक करवा रहा हूँ आप केवल उस पर ही ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन है कि तल्लीन का संधि विच्छेद रहेगा, तो तल्लीन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से देवता का पर्यायवाची है, तो देवता का जो पर्यायवाची है वो है अजर, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सातवां क्वेश्चन, रिजु का विलोम है, जो रिजु का जो विलोम होता है वह वक्र होता है, ऑप्शन नंबर सी। वृकोदर में समास है, तो वृकोदर में जो समास है वह कौन सा है, वह है बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से द्वित्व व्यंजन है, तो जो द्वित्व व्यंजन है वो कौन सा है, वो है सत्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि इसमें दूज का चांद होना का मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है कि थोता चना बाजे गना, ठीक है। ये होता है कि जब ज्ञान कम हो, लोग दिखावा ज़्यादा करें, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, इसमें आप पढ़ें इसे कि भुजगेश की प्रसंगनी, ठीक है। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। 13वां क्वेश्चन है, तो 13वें में भी अलंकार पूछा गया है, आप इसे पढ़ें कि तारा सो तरनी, ठीक है। इस टाइप से जो है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि राम ने मुझे भी बुलाया है में निपात है, तो इसमें भी निपात होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रभु यह क्या हो गया में विषय में बोधक अवयव है, तो प्रभु ऑप्शन नंबर ए सही है। 16वां क्वेश्चन है कि डैश चिन्ह है, तो इसमें देखिए निर्देशक नहीं है, लागम नहीं है, अर्धविराम भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है। इनमें से मंजू का अर्थ है, तो जो मंजू का अर्थ होता है वह है सुंदर, इसका अर्थ रहता है, तो इसमें सुंदर, इसमें मनोहर, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नफीस का सही अर्थ है, तो नफीस का भी जो अर्थ होता है वह भी काफ़ी सुंदर टाइप होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है। तो नफीस का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो कुआ का पर्यायवाची नहीं है, तो कुआ का जो पर्यायवाची है वो अमर्ष नहीं होगा, बाकी सभी कुआ के पर्यायवाची है। तो दावानल क्या है, तो जंगल में लगी आग को दावानल कहा जाता है। तो प्रसाद का अर्थ है, आप देखिए कि ये कुछ कैंडिडेट को लग रहा होगा कि प्रसाद इन्होंने शायद गलत टाइप कर दिया होगा, लेकिन असल में ये प्रसाद ही है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है कि जो कोई राजमहल या राजभवन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो नाक का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो हालांकि बहुत से कैंडिडेट हाथी भी टिक करके आएंगे कि नाक का अर्थ ये नहीं है, लेकिन नाक का अर्थ हाथी भी होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही रहना चाहिए, कुंजर, ठीक है। इनमें से शुद्ध रूप है, तो इनमें से शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिन्ह। श का उच्चारण स्थान है, तो श का उच्चारण स्थान है तालु। तो सत्य शब्द है, तो सत्य शब्द भी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इंग्लिश में तो इंग्लिश नोटिस 6 से शुरू होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 25-25 का पार्ट था इसमें। तो सबसे पहले कि यू मस्ट एक्ट डैश योर फादर्स एडवाइस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगला क्वेश्चन है मोहन वाज एब्सेंट डैश द क्लास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देयर इज़ नो क्योर, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 30 क्वेश्चन शुरू करते हैं। शी वाज ब्लेस्ड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विद द डॉग बार्कड डैश द थीव, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एट। तो अगला क्वेश्चन है कि आई साव हिम लिविंग द हाउस, तो इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें देखिए डिवाइन सही है, और ऑप्शन नंबर इसमें आप ये देखें कि एक्सपेंसिव में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें से बड़ा क्लोजली मीनिंग बताना है आपको कि, तो डिबेट जो है 35 क्वेश्चन, तो डिबेट को हम डिस्कशन भी कह सकते हैं जब काफ़ी लोग आपस में बहसबाजी करते हैं, ठीक है। तो अगला होता है कि अबैंडन होता है कि त्याग देना, तो त्याग देना को हम लीव भी बोल सकते हैं, ठीक है, छोड़ना। तो आगे जो है ये आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, तो एरोगेंट आपने बड़ा कॉमन सा शब्द है, तो इसमें हम्बल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका अपोजिट रिबेल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि ही अपील्ड द जज फॉर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो ही इज़ एंग्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड, ठीक है, तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर किडनैप होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन वगैरह बताने, तो 42 हम शुरू करते हैं। दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट डैश दैट, ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 43 क्वेश्चन है कि यू शुड एक्सप्लेन दिस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ही हैज़ बीन एब्सेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंस। अगला क्वेश्चन है कि ही गोज डैश स्कूल बाई कार, तो ही गोज टू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो आई गेव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल एंड फिलिंग ब्लैंक्स टू मेक सेंटेंस, तो आई एम ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48, ही गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हरीश चंद्रा वाज एन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट, ठीक है, तो अबंडेंट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी और इंग्लिश का एनालिसिस। तो मैं जल्दी आपके लिए अभी मैथमेटिक्स और जीके का सोल्व आपके लिए जल्दी सोल्व करके आपको ला रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम की वजह से मैं अभी 2 पार्ट ही बना पाया हूँ, अभी आपको 10 मिनट में दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जुड़ रहिए चैनल के साथ, आपका समय शुभ हो।